हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी पढ़ाई आप सभी की। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम लगभग नज़दीक आ गए हैं अभी। जो जो भी है, एलडीसी है, फर्स्ट ग्रेड है, उसके बाद सेकंड ग्रेड भी पास में आ ही गया है। उसके बाद आपके बीएसटीसी वालों के है या बीएड वालों के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो भी आ गए हैं। उसके बाद अभी आपका नेट के फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उस पर हमने एक वीडियो बना दी है, तो जिन जिन्हें नेट देनी है या जिनको नहीं भी देनी वो भी एक बार जाके देखें क्या प्रोसेस होता है, क्या कुछ होता है नेट में, ताकि आगामी जब भी आप नेट का फॉर्म भरो तब आपको दिक्कत ना आए। या आपका कोई मित्र बंधु भाई बहन कोई फॉर्म भर रहा है नेट का, उसको नहीं पता कि क्या होता है कैसे होता है, वो भी एक बार जरूर उस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको उसकी जानकारी मिले। जानकारी देने के लिए हमने आपको एक वीडियो डाली है जिसमें नरेंद्र सर ने आपको फॉर्म के बारे में, क्या कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, पीएच कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए भी पूरा बताया है, और कुछ सब्जेक्ट के बारे में है वो बताया है, और बाकी हिंदी के बारे में मैंने बताया है जो हिंदी से करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जाके उस वीडियो को विजिट कीजिए, जरूर देखिए। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे पेज पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए, इन्फॉर्मेशन वाली भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहां आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ेंगे संगीत घराने। हमने लोकगीत पढ़ लिए थे भी राजस्थान के, उसके बाद उन लोकगीतों को किस शैलियों में गाए जाते हैं वो पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संगीत घराने। क्या होते हैं घराने? मैं बोलूं कि एक म्यूजिक है जो मैंने आज गाया, मैंने आज बनाया, उसको गाया, कल को मेरे वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि एक नाम हो जाएगा कि हाँ ये जो सॉन्ग है वो उस पीढ़ी से शुरू हुआ था, उसने पहली बार गाया था, फिर वो आगे धीरे 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 सब गाने लगे, उसको उस पीढ़ी से आया है। बस वही घराना हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इसमें स्क्रीनशॉट लो, आपको फिर पढ़ाते हैं, करते हैं शुरू। लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया? चलो, अब परिभाषा अगर देखें, सामान्य सी परिभाषा है कि जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उनके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है, उसे संगीत घराना कहते हैं। वही बात आ गई कि जब संगीत गुरु से, कोई एक संगीत गुरु है जिसने संगीत बनाया, संगीत गुरु से संगीत परंपरा, अब वो परंपरा उनके शिष्यों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? एक संगीत घराना कहलाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है अभी संगीत का? चलो, आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, आप मुझे जल्दी से बताओ। मैंने सोचा था आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, 1 मिनट में आपको देता हूं। आप बिना देखे ईमानदारी से कमेंट करना, यही वीडियो पॉज कर लो और कमेंट करके बताओ कि सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ कौन सा है। चलो बताओ 1 मिनट में, तब तो पानी पी लूं मैं। देखो, हाँ बताओ भाई। चलो मैं बता रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर लेना भाई यहीं पे। तो सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ है अभी आपका सामवेद। ठीक है, हमारे 4 वेद हैं भी। कौन कौन से? ग्रंथ बोल सकते हैं, वेद बोल सकते हैं, कौन कौन से? जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें से सामवेद है। संगीत में घराना प्रणाली की शुरुआत तानसेन के वंश से मानी जाती है। ठीक है, कि यह शुरू कहां से हुआ था, घराना प्रणाली वाला सिस्टम कब शुरू हुआ था? तो यह तानसेन के वंश से। अब तानसेन कब रहा था तो आप देख लो, अकबर के दरबारी कवि था, तो अकबर के समकालीन था। अब अकबर का आप समय निकाल सकते हो कि इस समय से इस समय तक अकबर था, तो उसके 9 जो रत्न थे उनमें तानसेन भी एक प्रमुख रत्न माना जाता है। तो आप समय का भी अंदाजा लगा सकते हो, पर पूछा नहीं जाता है। सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि संगीत घराना, जो संगीत प्रणाली की शुरुआत है वह कब हुई थी, संगीत घराना प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी वो, तो तानसेन के वंश से शुरू हुई मानी जाती है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है भी, परिभाषा बोल सकते हो, प्राचीन ग्रंथ बोल सकते हो, या कब शुरुआत हुई। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रमुख संगीत घराने। ठीक है, तो पहला कौन सा है? जयपुर घराना। पहला कौन सा? जयपुर घराना। प्रवर्तक इसके कौन है अभी? मनरंग भूपत खां। मनरंग भूपत खां।
ठीक है। और दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग खां के पुत्र थे भी ये। कौन? जो दिल्ली घराना था उनके प्रवर्तक थे कौन? सदरंग खां थे। उनके पुत्र थे कौन? मनरंग भूपत खां। ठीक है। और जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। किसका? जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। अब कथक दिमाग में आते हैं ना, आपके दिमाग में साउथ इंडिया आता है। साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही वहीं आज तक टीवियों में, मूवीज में कि उनके हो रहे। नहीं, आदिम घराना जयपुर है। कथक का आदिम घराना जयपुर है। कथक की शुरुआत जयपुर से हुई थी। ठीक है। तो यह ध्यान रखना भाई, अब कभी भी कथक के दिमाग में आए कि कथक शैली, कथक नृत्य, तो आपके दिमाग में जयपुर आना चाहिए, दक्षिणी भारत नहीं। हाँ, यहां से विकसित होकर आगे गई थी, मान सकते हैं, पर शुरुआत जयपुर घराने से हुई है अभी। ठीक है। कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे भी? भानुजी महाराज। जो कथक घराना था उसके प्रवर्तक कौन थे भी? कथक की शुरुआत मान सकते हैं किसने की थी? तो भानुजी महाराज ने। और कथक घराने के कलाकार कौन थे भी? तो बिरजू महाराज। तो नाम याद रहे, कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज, कथक घराने के कलाकार बिरजू महाराज। ठीक है। और जयपुर घराने की उपशाखा कितनी है भी? 2 उपशाखा। आगे और कितनी शाखाओं में बंटा? तो 2 उपशाखाओं में बंटा। कौन कौन सी? पटियाला घराना और अतरौली घराना। एक तो पटियाला घराना और दूसरी अतरौली घराना। ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, यहां तक, तब तक मैं पी लूं पानी। लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, कौन कौन से 2 घराने हैं भी? पटियाला घराना और अतरौली घराना, दोनों क्या है? जयपुर घराने की 2 उपशाखाएं हैं। चलो पहला पढ़ते हैं, पटियाला घराना। तो इसके प्रवर्तक कौन है पटियाला घराना के? तो फतेह अली व अली बख्श। कौन? फतेह अली व अली बख्श। कौन थे ये? तो टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी कवि थे भी, या दरबारी बोल सकते हैं, दरबारी कवि बोल सकते हैं। कौन? फतेह अली व अली बख्श, टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी थे भी ये। ठीक है। और पाकिस्तानी जो गजल गायक है गुलाम अली, आपने नाम सुना होगा भी। पाकिस्तान के गजल गायक है, एक बहुत प्रसिद्ध है भी, बहुत सारी इनकी गजलें हैं। तो पाकिस्तान के प्रमुख प्रसिद्ध गजल गायक गुलाम अली इसी घराने से संबंधित है। किससे? पटियाले घराने से। और आप देखना भाई, जो मुस्लिम समुदाय है, मैं बोल सकता हूं, या आप देखना राजस्थान में जितने प्रसिद्ध घराने हैं उनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम जो समुदाय है उनमें एक अलग ही गजल गायक का एक अलग ही जुनून है। उनका एक गले में सरस्वती बैठती है भी, बोल सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, मुस्लिम सरस्वती, वो छोड़ दो बातें। उनकी आवाज बहुत सुरीली होती है। हालांकि माना जाता है कि जैसे मुस्लिम समुदाय है उसमें कुछ चीजें हराम मानी जाती है, शराब है, सुअर का मांस है, वैसे ही संगीत, नाचना कूदना ये सब नहीं है। इसलिए औरंगजेब ने वाद्य यंत्रों को और इन सबको आग लगा दी थी। जब वो जनाजा निकल रहा था तो उस पर भी उसने बोला था कि हाँ, इनको इतना गहरा दफनाना कि कभी इनकी आवाज बाहर ना आ सके। जब उसने कलाकारों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, यह बोल दिया था कि अगर किसी ने गाना गाया, गजल गाई तो मैं उसको मार दूंगा, तब जो प्रमुख कलाकार थे उन्होंने जो अपने वाद्य यंत्र थे उनकी एक चिता निकाली थी उसको प्रभावित करने के लिए, बोल सकते हैं एक तरह से प्रोटेस्ट किया थे भी, आंदोलन किया था। तो वो औरंगजेब ने बोला था कि इन सारे वाद्य यंत्रों को इतना गहरा दफनाना कि इनकी आवाज भी कभी बाहर आ ना सके। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हराम था इसलिए वो कर रहा था। पर उन्हें श्रेय मिला भी, राजाओं से श्रेय मिला। और आज के समय में मैं बोल सकता हूं कि आप देखना मुस्लिम गजल गायक हैं, वो चाहे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के हो, अब उनको कोई हेट कर ही नहीं सकता है। आप कभी भी गुलाम अली को हिट कर ही नहीं पाओगे। आतिफ असलम है और बहुत सारे सिंगर हैं, आप उनको भी हेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो माना जाता है कि सरस्वती बैठती है भी उनके कंठ में। आप देखो, फतेह अली है, अली बख्श है, गुलाम अली है, आगे भी देखो। चलो अगला घराना कौन सा है? अतरौली घराना। अब इसके प्रवर्तक कौन है? तो देखो, साहिब खां और अलादिया खां। आगे साहिब खां और अलादिया खां। ठीक है। और इसके अतरौली घराने के प्रमुख कलाकार कौन है? तो मानतोल खां।
अब मानतौल खां के बारे में बोला जाता है कि यह रुलाने वाले फकीर हैं, इन्हें रुलाने वाले फकीर कहा जाता है। अपने गायकी से, अपने संगीत से लोगों को रुला देते थे। एक तरह से सैड सॉन्ग गाते थे भी, ठीक है, सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो लोग रोने लग जाते थे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सैड सॉन्ग कौन गाता था, तो मानतौल खां। उस समय में बोल देते थे भाई हाँ इनके गाने हैं जो रुला देते हैं। तो रुलाने वाले फकीर कौन है अभी, मानतौल खां, ठीक है। अगला है हरि सिंह। हरि सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राग से पत्थर पिघला दिया था। क्या? अपनी राग से, जो अपनी राग ऐसी निकाली कि उन्होंने पत्थर तक को पिघला दिया था। अब ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति है भी, ये आपको भी पता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, पर हम ऐसा भी मान सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा इंसान होगा जो कभी ऐसे टस से मस नहीं कि हाँ हर टाइम ऐसे अकड़ में रहूंगा, उसका भी ऐसे मन विचलित कर दिया हो, उसका भी हृदय को पिघला दिया हो अपने गायकी से या अपने संगीत से, तो ऐसा बोल दिया होगा किसी ने भी हाँ ये पत्थर जैसा इंसान था, इसको भी इसने पिघला दिया। तो अपनी गायकी से या अपनी राग से पत्थर पिघला दिया किन्होंने, हरि सिंह ने। बस आपको इतना याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने अपनी राग से पत्थर पिघला दिया था, तो हरि सिंह थे। वह कौन से कलाकार थे जिन्हें रुलाने वाले फकीर कहा जाता है, तो मानतौल खां। और एक कलाकार और है भी इनके, मल्लिका अर्जुन मंसूर, ठीक है। किसके है भी ये तीन, मानतौल खां, हरि सिंह व मल्लिका अर्जुन मंसूर। जो प्रमुख कलाकार है वह अतरौली घराने के हैं, जिसकी शुरुआत की थी या प्रवर्तक थे साहिब खां और अलादिया खां, ठीक है। तो आज हमने जयपुर घराना पढ़ लिया है भी पूरा। मैंने सोचा कि आपको एक ही क्लास में जयपुर घराना पूरा करवा देता हूं। अगली एक क्लास होगी उसमें मैं बाकी बच्चे हुए वो सारे करवा दूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। हो गया? चलो यहां तक पढ़ लेना भी, ठीक है। अब आपको क्लास से रेगुलर मिल रही है, कोशिश हमारी है कि आपको रेगुलर मिलती रहेगी। जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो अपना पढ़ाई को जारी रखिए। एग्जाम आ गए हैं, समय नहीं है आपके पास, तो जुड़े रहिए, पढ़ाई से दूर मत होइए भी, ठीक है। यही एक रास्ता है जो आपको एक आपकी जो पूरी पीढ़ी होती है उसमें अलग दिखाएगा, ठीक है। आपको उस जनरेशन में बोला जाएगा कि हाँ ये एक था जहां से वो एक सीढ़ी ऊपर उठ गई थी जनरेशन, ठीक है। तो वो बनिए भी, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है, जो मेहनत करते हैं वो सफल हो ही जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए टॉपिक, नए तो क्या इसी टॉपिक के साथ। और नेट वाला मैंने बोल दिया आपको, वो आप जाके जरूर देखिए भी, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।